आज हम बात करेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट, थीसिस और जर्नल। बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान होते हैं कि किस तरह से बनाना है रिसर्च प्रोजेक्ट और जर्नल। तो बात करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट की। रिसर्च प्रोजेक्ट की मिसाल इस तरह है जैसे किसी ने कोई बात की हो और बहुत सारे लोगों ने उसकी तस्दीक की हो कि हाँ ये बात सही है। बहुत सारे लोगों ने अपनी मुख्तलिफ राय दी हो उस बात पर, उस टॉपिक पर। उसको कहते हैं हम थीसिस या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक के नाम की। और टॉपिक का नाम आपने इस तरह सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बनानी है, यानी किस वजूहात की बिना पर आपने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, क्या प्रॉब्लम देखी, क्या मसाइल देखे आपने और किन मसाइल की वजूहात की बिना पर आप ये टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में आईसीटी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में होता है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं होता आईसीटी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल। तो मैंने ये प्रॉब्लम देख ली कि ये प्रॉब्लम है कि जैसे आईसीटी इंटीग्रेशन को मुझे क्या करना है, इम्प्रूव करना है टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए। अब मैंने प्रॉब्लम तो देख ली कि प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो है टीचिंग और लर्निंग में आईसीटी इंटीग्रेशन को जो है वो इन्हेंस करना है। अब मैं स्पेसिफ़िक एरिया सेलेक्ट करूँगी। स्पेसिफ़िक एरिया ये भी हो सकता है कि आप अपना एरिया सेलेक्ट करें, मतलब कि आप अपने एरिया के जो हैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या अपनी यूनिवर्सिटी के करीब किसी स्कूल, कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या अपनी यूनिवर्सिटी के एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि आपने किस एरिया में काम करना है। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक पेज का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप एक किताब पढ़ रहे हैं और आपने जो है किताब का पहला पेज खोला है और उस पर जो है लिखा हुआ था कि किताब जो है वो किस मौजू पर है, उसकी नेचर क्या है। इसी तरह जो है एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट में आप इसी तरह ये एब्स्ट्रैक्ट होता है कि आप उसमें ये बताते हैं कि आपकी रिसर्च जो है उसकी नेचर क्या है, यानी वो किस टॉपिक पर लिखी गई है और कैसे कैसे आपने अपनी रिसर्च बनाई। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आप एब्स्ट्रैक्ट में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में बताना है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बतानी है, फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फिर अपनी सैम्पलिंग्स बतानी है, फिर जो है आपने जो है पॉपुलेशन बतानी है, फिर उसके बाद जो है आपने अपनी रिसर्च के बारे में बताना है कि वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद जो है आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उस पे लोगों की राय क्या है वो बताना है आपने, कि कितने लोगों ने कितने % राय दी है आपने वो बताना है। फिर रिकमेंडेशंस देनी है कि आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी अपनी रिसर्च को लेते हुए, आपकी रिकमेंडेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो कोई अपनी एक अच्छी सी रिकमेंडेशन देनी है। फिर उसके बाद आते हैं कीवर्ड्स हम किस तरह बनाते हैं। जैसे आपने अपना टॉपिक का नाम जब आपने सेलेक्ट किया तो उसके बाद जो आपके टॉपिक की मेन चीज़ होगी वो आपके होगा कीवर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेलेक्ट किया एनालाइज द रोल ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन साइंस एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल कराची। अब मैं इसमें से कीवर्ड्स कैसे निकालूंगी। कीवर्ड्स मेरे ऐसे होंगे: एनालाइज, आईसीटी, इंटीग्रेशन, इम्प्रूवमेंट, टीचिंग, लर्निंग और सेकेंडरी स्कूल। और फॉर एग्ज़ाम्पल और भी हो सकता है को करिकुलम एक्टिविटीज़। अगर मैंने सेलेक्ट किया टॉपिक तो वो को करिकुलम एक्टिविटी मेरा क्या होगा, कीवर्ड बन जाएगा। अब बात करते हैं अंडरटेकिंग की। अंडरटेकिंग क्या होता है कि किसी काम की आप ज़मानत ले रहे हो, यानी जो है आपने डिक्लेयर किया हो कि मेरा ये टॉपिक है और उसके बाद जो है वो आप अपने डिपार्टमेंट के एज अ रिसर्चर जो है वो ये एक्सेप्ट करें कि मैंने इस डिपार्टमेंट के लिए टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है और मैं सबमिट कराना चाहता हूँ एज अ कैंडिडेट बैच की तरह। तो वो होती है आपकी अंडरटेकिंग, जिसमें आप ये बता रहे होते हैं कि आपने ज़मानत ली है इस काम को करने की। अब हम बात करते हैं एक्नॉलेज में, यानी आपने एतराफ़ करना है
कि किन किन लोगों ने जो है, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट में आपको आपके डिपार्टमेंट के हेड ने गाइड किया, फिर आपके सुपरवाइज़र यानी आपके मेंटोर ने आपको गाइड किया, और किन लोगों ने जो है वो आपकी मदद की, और जैसे कि आपकी मॉम ने, आपके डैड ने, आपकी सिस्टर ने, जिन लोग या आपके फ्रेंड्स ने, उनका नाम अगर आप लिखना चाहते हैं कि उन्होंने मेरे डेटा कलेक्शन में मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया, मुझे इनकरेज किया, तो आप उनको थैंक यू कर रहे हैं एक्नॉलेजमेंट में। तो फिर आता है अप्रूवल, सर्टिफिकेट अप्रूवल, यानी आपने अपना नाम लिखना है, अपना एनरोलमेंट लिखना है, अपने टॉपिक का नाम लिखना है, और उसके बाद जो है अपने डिपार्टमेंट के हेड को और अपने सुपरवाइज़र या मेंटोर जो भी उसका नाम लिखना है, और वो अप्रूव करते हैं। अब बात करते हैं डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब आपने जो अपनी रिसर्च जर्नल बनाया है, तो आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? अपनी मदर को करना चाहते हैं, अपने फादर को करना चाहते हैं, अपनी सिस्टर या अपने फ्रेंड, जिसको भी आप डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में लिखेंगे और डेडिकेट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके जो है टाइटल पेज का हिस्सा होती हैं। अब हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की। टेबल ऑफ कंटेंट में रिसर्च के जो हैं 5 चैप्टर होते हैं, और सबसे पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने अपने रिलेटेड सब कुछ बताना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, और कीवर्ड्स बताने हैं, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बतानी है। और बाकी हम डिटेल में, मैं आगे की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि चैप्टर 1 कैसे बनाते हैं। फिर चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर 2 में लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में जो है आपने लिटरेचर रिव्यू जो है आप जो है इसमें ये आपका हार्डली जो होता है 40-50 पेजेस का होता है, और इसमें आपने अपने चैप्टर से रिलेटेड तमाम बातें लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल उसके बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, इम्प्रूवमेंट, और जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी बात है ना, वो आपने अपने चैप्टर 2 में लिखनी है। और साथ साथ इसमें जो है पैराफ्रेज नहीं आना चाहिए, यानी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी आपने कहीं से कोई भी आर्टिकल पढ़ा और उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आपकी रिसर्च में जो है वो एरर आ जाएगा। तो आपने कोई भी बात पढ़ी, वो आपको अच्छी लगी, तो आपको अपनी ओन वर्डिंग में लिखनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी। और इसका रेफरेंस जो है साथ साथ जहाँ से जो भी आर्टिकल पढ़ें, किसी लाइब्रेरी से, किसी रिसर्च जर्नल से, या किसी भी जगह से, या कोई भी आर्टिकल गूगल से पढ़ें या किसी भी किताब से पढ़ें, तो आपने उसका रेफरेंस भी लिखना है साथ में। और अपने जो रेफरेंस का जो हमारा पोर्शन है, उस रेफरेंस पोर्शन में भी तमाम रेफरेंसेस ऐड करने हैं साथ साथ के मैंने कहाँ से पढ़ा है। ठीक है, फिर आप बात करते हैं 3rd चैप्टर की, रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको बताना है कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करी है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, कौन सी सैम्पलिंग है, और जो है क्वेश्चनर की नेचर क्या, क्वेश्चनर क्या नेचर है, कि कितनी पॉपुलेशन रखी है आपने, एरिया क्या सेलेक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ दी हैं? रिसर्च मेथोडोलॉजी में। फिर जो आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में जो आपने क्वेश्चनर बना है, उसको जब आप बाहर जाकर उसका सर्वे करेंगे और लोगों से राय लेंगे, तो आपको उसको डिटेल में बताना है कि इस क्वेश्चन पे कितने लोगों ने, कितनी फीमेल्स, मेल्स, बच्चे, जो भी आपकी पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड जो है वो आपको डिटेल्स बतानी है डेटा एनालिसिस में। फिर चैप्टर 5 की बात करते हैं। चैप्टर 5 में क्या होगा कि आपको समरी बतानी होगी, रिकमेंडेशंस बतानी होगी, फाइंडिंग्स बतानी होगी, और जो है आपके क्वेश्चन आए पे क्या क्या बात हुई है वो बतानी है। फिर आपको जो है बुक रिकमेंडेशंस करनी होगी कि आगे की, जब आप अपनी रिसर्च बना रहे हैं, तो आगे की जो आपकी जो जनरेशन है, आप उसको क्या बुक रिकमेंडेशन करते हैं कि कोई भी आपकी रिसर्च पढ़े, तो अगर 2-3 बुक रिकमेंड करनी होगी उसको। फिर रेफरेंसेस, वही जो मैंने आपको बताया कि जब आप चैप्टर 2 लिखेंगे तो उसमें जो है उसके साथ साथ रेफरेंसेस भी अपने ऐड करते जाइएगा।
अब हम बात करते हैं अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स वो होता है उसमें जो है यानी आपकी रिसर्च से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ें लगती हैं, जैसे आपका क्वेश्चन आए पेपर हो गया, या आपने किसी स्कूल में जाकर सर्वे किया और उन्होंने आपसे लेटर लिया है, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर अटैच होती हैं।